नहीं यार, बहुत लोग कैसे कैसे कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज ये हमारी क्लास 3 होने वाली है। ठीक है, हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे अभी तक, जो हमने 15 क्वेश्चन इसके कर दिए। राइट, कैसे हो आप लोग, पहले बताइए। आपको जो पुरानी क्लास थी वो समझ आई? हमने जो अभी तक जो हमने किया है, देखो, जो हमने ऐसा ही कर रहे थे हम, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोल रहे थे क्या, सिंपल, INTEREST, राइट, सिंपल इंटरेस्ट। इसकी हमने अभी फर्स्ट पार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने थोड़ा एक इंट्रो किया था, राइट, और एक सेकंड पार्ट किया हमने इसका, जिसमें मैंने थोड़े बेसिक क्वेश्चंस बताए थे, क्वेश्चन 15 तक, राइट। थोड़ा बेसिक से हल्के से एडवांस की तरफ हम बढ़े हैं अभी तक, जिसमें ईयर्स के बारे में डिस्कस हुआ था। और ये क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये जो हमने लास्ट स्लाइड में किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका लास्ट आंसर आई थिंक 6 आया था, तो ये आपने किया था ना, ये एक बार और ट्राई करना, मस्ट ट्राई है ये, राइट, अपने आप भी मस्ट ट्राई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है। ये हमारा CDS में भी आया है, हमारा NDA में भी आया है ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, CDS, NDA, SSC में तो बहुत बार आया है ये, राइट, और भी बहुत सारे एग्जामों में आया है। और तो ये UPSC में भी आ रखा है, UPSC का जो हमारा CSET था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा इसमें देखना आप। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 16, देखो जो क्वेश्चन 16 है वो हम करें, एक अमाउंट, एन अमाउंट बिकम इतना इन 2 ईयर एंड इतना इन 5 ईयर, इतना इन 2 ईयर, इतना इन 5 ईयर एट कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, अमाउंट पूछा। ठीक है, तो यही हमें इसका बेसिक का कंसेप्ट पता है, हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, राइट। अब इसने 2 ईयर का दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, 2 ईयर ऑफ अमाउंट प्लस ऑफ सिंपल प्लस ट्वाइस ऑफ SI। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ये एवरी ईयर इक्वली डिवाइड होता है। जैसे फर्स्ट ईयर जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वही सेकेंड ईयर भी होगी, वही थर्ड ईयर भी होगी, वही फोर्थ ईयर भी होगी। तभी दैट्स द रीजन वाई वी कॉल्ड इट अ सिंपल इंटरेस्ट, राइट। और तो एवरी ईयर इट्स वैल्यू इज सेम, तो यहाँ पे 2 ईयर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तब इसको अब हम यहाँ रख देंगे, 2240 इजिकल्स टू P, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, P लेंगे, इंटू ट्वाइस ऑफ SI ले लो, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे के लिए भी कर लेंगे, 2600 इजिकल्स टू प्रिंसिपल प्लस ऑफ 5 ऑफ SI। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मांग लेंगे। रीज़न क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन को हमने कैसे लिया, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट में, वो इक्वली डिवाइड होता है, राइट, एवरी ईयर ई डिवाइड इक्वली, तो उस हिसाब से ये इक्वली डिवाइड हो गया। अब देखो दोनों का हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जो दोनों इक्वेशन हमारी दे रखी है, कहाँ गई हमारी, ठीक है, हमारी जो दोनों इक्वेशन है, अब इसको तुम सेपरेट कर दो, तो P से P कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ऑफ SI, राइट, इजिकल्स टू, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि हमने इसको माइनस किया है, ये भी नेगेटिव, काट लो इसमें से, देखो 40 का 40 नहीं 60 आ जाएगा यहाँ, राइट, 22 20 24 25, तो ये 3 आ जाएगा, 360 आ गया, राइट। और ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव से नेगेटिव हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 120 हम आ जाएगा। ठीक है, जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 120, तो ये 120 फॉर 1 ईयर हुई, 120 फॉर 1 ईयर, द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, राइट। अब हमें देखो यहाँ पे क्या गिवन है, इसमें देखो इक्वेशन में क्या गिवन है, ये 2 साल का गिवन है, राइट। अगर 2 साल, 1 साल का 120 है, तो बताओ 2 साल का कितना होगा, 240 हो गया। अब हम, क्योंकि हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अगर मैं 2240 में से 240 माइनस कर दूंगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 2000, राइट, 2000, राइट। इन्होंने पूछा क्या था, अमाउंट, अमाउंट बिकम इतना, तो अमाउंट यहाँ पे प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मिनट रुको, अमाउंट यहाँ पे प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को, 10 सेकेंड 30 सेकेंड आप पे, ट्राई करो। करो करो, ओके, हो रहा है।
बताओ आंसर, बताओ आंसर, बताओ। हम्म देखो इसमें क्या पूछा, इधर इंटरेस्ट ऑन 800 रुपीज़ इज इन 3 ईयर एंड 600 रुपीज़ इन 2 ईयर टुगेदर इज 180। ओके, अब इन्होंने ना मिक्स इंटरेस्ट पूछा है। इन्होंने कहा है जो एक इंटरेस्ट है हमारा, वो हम बोलते हैं PRT/100, राइट। बट इन्होंने कहा है कि जो हम, इन्होंने कहा जब हम पहले लगा रहे, P1 है, रेट इन्होंने सेम दे रखा है, रेट सेम दे रखा है, बट टाइम डिफरेंट दे रखा है, T2 अपॉन ऑफ 100 प्लस ऑफ दूसरा प्रिंसिपल है P2 इंटू सेम रेट दे रखा है और T2, राइट। यहाँ T2 ये T1 हो जाएगा हमारा, अपॉन ऑफ 100। दो वैल्यू दे रखी है, उन्होंने कहा उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 180 आ रहा है, राइट। तो इन्होंने बस इसकी बेसिक सा पूछा हुआ है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे निकल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे लिख देंगे हम 180 इजिकल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, P1 इजिकल्स टू 800। कहाँ गया P1 हमारा, P1 इजिकल्स टू एक वेट, हाँ, 800 इंटू ऑफ 3 ईयर, राइट। 3 ईयर इंटू ऑफ टाइम 3 ईयर, रेट हमें पता नहीं है रेट दोनों में, बिकॉज इन द बोथ द सिचुएशन रेट आर सेम। तो आर का आर ही लेंगे हम, रेट सेम, टाइम यहाँ पे 2 ईयर है, 2 ईयर है, और उसका उसका क्या होगा, आर का आर ही आएगा। आर का आर ही आएगा, तो ये कट जाएगा। ये 24 आर आ जाएगा, ये 12 आर, 36, राइट। 36 आर इज 180। देन सिंपल मैथमेटिक लगाइए, राइट। रेट हमारा 2% आ जाएगा, एक्यूरेट। रेट आ गया 2% पर एनम। इन द बोथ द केसेस द रेट आर सेम, सो डेफिनेटली दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सिंपल ही था ना। चलो अगला देखो, 18 क्वेश्चन। देखो ट्राई करो, 10 सेकेंड क्लिक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इन्होंने प्रिंसिपल और SI का रेशियो दे रखा है। द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड SI फॉर 1 ईयर इज 25:1। देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। देन प्रिंसिपल और इसका जो रेशियो दे रखा है, देखो प्रिंसिपल हमें 25 दे रखा, तो जो इंटरेस्ट है वो 1 दे रखा। सो लेट अस वी एज्यूम दैट इट इज लेट लेट द इंटरेस्ट, नहीं, लेट द प्रिंसिपल बी 25x, राइट। तो देन डेफिनेटली द SI भी x, राइट। डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट ऐसा थोड़ा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बेसिक अप्रोच पहले करते हैं, राइट। देखो आओ, देखो अब रख दो, हमें पता है PRT/100 होता है, राइट। डेफिनेटली बेसिकली इसको रख दो, जितनी भी वैल्यू है हमारी x, P25, राइट। आर, इट्स क्लियर, आर आर पूछा गया है हमें से, टी फॉर 1 ईयर, राइट, बाय 100। डायरेक्टली काटो, 4% पर एनम, राइट। बेसिक था, ऐसे भी है। अब फिर दूसरा मेथड क्या करेंगे, हम एक्स नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम ले लेंगे, बिकॉज देखो इसने क्या पूछा, रेट पूछा हुआ। देखो अब डायरेक्ट मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। बेसिकली वी नो डेट की जो SI बाई प्रिंसिपल होता है वही हमारा रेट आता है, राइट। मतलब एक फॉर 1 ईयर, अगर 1 ईयर का पता है तभी आज निकाल सकते हैं। अगर ये 2 साल का होगा तो पहले 2 से डिवाइड करके मैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है 1, राइट, और प्रिंसिपल हमें पता है 25, राइट। दोनों का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25 इज ऑफ डायरेक्टली 4%। डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। इज इट कॉम्प्लिकेटेड, नो, जस्ट सिंपल से अप्रोच है, ठीक है। बस ये देखना है हमें कि जो हमारा रेट है, जो हमारा इंटरेस्ट है वो 1 ईयर का होना चाहिए। अगर वो 2-3 ईयर का होगा तब सही नहीं होगा, तो हमें उसे फर्स्टली कैलकुलेट करना होगा 1 साल में, तब निकालना होगा, तब हमारा आंसर सही आएगा, राइट। तो ये सेकेंड अप्रोच था इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 20 सेकेंड इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो ये क्वेश्चन अच्छा नहीं, अभी तक नहीं किया हमने, ठीक है। ये है तो सिंपल सा क्वेश्चन, बट इसमें क्या कर रहा है कि
थोड़ी ना वेरिएबल, तीनों उसमें वेरिएबल सेम है, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है हमारे लिए, राइट। बिकॉज देखो व्हाट इज़ द सम ऑफ मनी, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्यूशन राइट करो यहाँ, सॉल्यूशन नंबर 19 देखो, इसमें क्या सम ऑफ मनी पूछा हो, व्हाट इज़ द सम ऑफ मनी एट विच द एस आई इज एक्स रुपीज़ फॉर एक्स ईयर एट x% ऑफ टाइम, रेट गिवन है हमें, टाइम गिवन है हमें, राइट, इंटरेस्ट गिवन है, एस आई इज एक्स रुपीज़, एस आई भी गिवन है, सो उसने क्या पूछा, सम ऑफ मनी, दे आस्क्ड फॉर प्रिंसिपल, राइट। तो डायरेक्टली हम रख देंगे, अब हम यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे कि हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, जस्ट जो गिवन है आर की वैल्यू कितनी गिवन है एक्स, राइट, टी की वैल्यू भी एक्स है अपॉन ऑफ 100, सो वेरिएबल से वेरिएबल कट रहा है, तो डायरेक्टली हमारी प्रिंसिपल क्या हो रही है 100/x, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, बेसिक, मतलब ये बेसिकली चलेंगे क्योंकि इसको हमने बेसिक क्यों लिया, बिकॉज इसमें जो हमारी वैल्यू थी वो हमारी किस में थी, एक वेरिएबल में थी, राइट, एक्स की टर्म पे वैल्यू दी थी, तो इसको अगर हम कोई दूसरा अप्रोच लगाने जाते तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन जाता, तो बेसिक से हमने जल्दी ही कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है, a simple interest on something ये at the rate of 12% per annum is रुपीज़ ये, ऐसा ही गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, राइट। अच्छा, टाइम पीरियड पूछ रहा है, टाइम पीरियड कितना होगा, तो सिंपल रख दो, कर सकते हैं हम 12, राइट, एट अ टाइम पीरियड ऑफ t बाय 100 इक्वल टू, जिसकी वैल्यू है कितनी आ रही है 1428, जस्ट कैंसिल आउट दिस, यूज़ द प्रॉपर टेबल, 12 से कट रहा है इधर, या 12 वन जा 12 108, 12 9 जा 108, ठीक है, 17 से कट रहा है, 17 7 जा 4 जा 68, राइट, तो इसकी वैल्यू हमारी आ रही है 7/4, तो इज अराउंड 13/4, 13/4 ईयर्स, तो ऑप्शन 1 हो गया। तो बेसिक अप्रोच है, बस इसमें थोड़ी वैल्यू अब हल्की सी चेंज आ रही है, जैसे अभी तक हम रेट जान रहे थे, अब टाइम जान रहे हैं, ठीक है। अब कुछ आगे जो आने वाले क्वेश्चन उसमें थोड़े शायद मेरे ख्याल से कैलकुलेशन अच्छी होगी हमारी, देखते हैं कैसी है। देखो ये तो सिंपल है, ये तुम ट्राई करना, ट्राई इट, ट्राई योरसेल्फ। कमेंट डाउन, राइट, इसमें कुछ था नहीं, ये तो मान लिया है। अब इसमें देखो क्वेश्चन 22 का बोला, सम ऑफ 400 रुपीज़ इट लैंड एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द टाइम पीरियड इफ सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़ इतना। बेसिक सा है कि एक हमारा प्रिंसिपल है कोई वैल्यू जो यहाँ दे रखी है 400, जो पी दे रखा है एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम के हिसाब से, 1 साल का है, तो उसमें जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो इतना निकल रहा है हमारा, राइट, तो 40 हमारा इंटरेस्ट निकल जा रहा है 400 में, 5 के हिसाब से एक पर्टिकुलर उसने क्या पूछा, टाइम पीरियड पूछा हुआ, भाई क्या हो गया एकदम से लाइन ही टेढ़ी हो गई है, 4 10 जब 5 से इसको काटेंगे, 5 टू 10, राइट, मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में तो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पीड ठीक है, अगर स्पीड फास्ट होगी तो थोड़ी सी स्लो कर लेना, ठीक है, कमेंट में बताओ मुझे कि स्पीड ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ जल्दी, ऐसा तो नहीं है मैं बहुत तेज़ लिखा रहा हूँ। अब देखो ये बेसिक से क्वेश्चन है, हमने थोड़े बेसिक स्टार्टिंग में कर दिया तो थोड़ा स्पीड आएगी, आप लोगों की भी आनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा तो एक बार और देखें इसे। 23 में आऊँ, देखो, सरोज डिपॉजिट 35,000 ऑन द बैंक एंड द अकाउंट फॉर अ 4 year, ओके, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.5 पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, राइट, what amount will she receive after the completion of this time duration, वही है, कितना अमाउंट पूछा है यहाँ पे वर्ड क्या आया, अमाउंट, राइट, उसने हमें खाली इंटरेस्ट नहीं पूछा, उसने अमाउंट पूछा है, तो टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, राइट, पी प्लस आई, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसने क्या गिवन है, हमें पी गिवन है
टाइम गिवन है और रेट गिवन है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हाँ 75 देखो RT मैंने बोला ऐसा ही निकल जाता है 7.5 इंटू 4 राइट, 7 टू जो 14, 15 टू जो 30, डायरेक्टली हमारा 30% क्या आ जाएगा, रेट आ जा रहा है, मतलब SI आ जा रहा है। अब SI 30 है तो हमारी वैल्यू क्या होगी 130, अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा 100 प्लस 30 इजिकल्स टू 130 राइट, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। और हमारा प्रिंसिपल कितना है जो 100% है, क्या है 3500। अब इसका कितना होगा बेटा 130%, 130% इसकी हमारी जो रिक्वायर्ड अमाउंट निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी हमारी, ठीक है। 13 5 ज़ा 65 राइट, 39 40 45 ये कुछ आया है 4550, 4550 एक जीरो और आएगा एक, क्योंकि 35 के साथ भी जीरो है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24। Mani is borrowed 22,500 from his friend. He agreed to pay back after 9 months together with the simple interest of 8% per annum, right? Then what amount of money will he pay back? Okay, तो ये भी बेसिक सा है कि something they borrow some amount from his bank and he agreed to pay back after 9 months together with, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा अप्रोच यूज़ होगा, क्योंकि देखो 9 मंथ की वैल्यू पूछ रहा है वो, जो हमारा टाइम है 9 मंथ है, बट जो हमें इंटरेस्ट गिवन है वो कितने का है 8% पर एनम, 8% पर एनम मीन्स टू से फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर राइट, फॉर 1 ईयर हाउ मनी मंथ 12 मंथ, तो 12 मंथ का जो रेट आया हमारा 8% है, तो 1 मंथ का कितना आएगा क्लियर होगा 8 इंटू 1/12 राइट, हमें 9 मंथ का चाहिए, 9 मंथ इजिकल्स टू 8 इंटू 9/12, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और इसमें मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आते हैं, ये हमने किया क्यों किया, तो मैंने एक बेसिक अप्रोच से तुम्हें बता दिया कि हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नहीं तो जब डायरेक्टली हम बता सीधा हमें 9/12 करता है तो बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि कैसे किया मैंने। तो बेसिक से अप्रोच है कि क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट है SI है वो ईयरली भी इक्वली डिवाइड होता है और मंथली भी इक्वली डिवाइड होती है, और जो पूरे डे है डे में भी इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब एक तभी इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं कि हर साल हर मंथ और हर डे बराबर बराबर डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, तो कर लो फिर। अब देखो हमें पता है 30/100 हमारी वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा क्या है SI है, ठीक है। P प्रिंसिपल गिवन है हमें 22500 राइट। RT की वैल्यू हमने जो मैंने यहाँ निकाली है वही RT की वैल्यू, ये RT की वैल्यू है 8 इंटू 9/12, ठीक है। एग्जाम में तुमने ये पूरा कैलकुलेट नहीं करना, तुमने देखना कि मंथली जा रहा है और 12 मंथ का है तो 9/12 डायरेक्टली कर लेना है, जो हमने ये किया है, ठीक है। ये बस समझाने के लिए है राइट। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 2 8, 4 3 12, 3 9, 3 4 3 3 9 राइट। अब 3 2 6 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 6 2 12, 13 14 15, 6 2 12 और एक 13, 6 2 12 और एक 13 राइट। 1350 है, बट इसने क्या पूछा हमसे, इसने हमसे क्या पूछा है अमाउंट पूछा बेटा, क्या पूछा इसने अमाउंट, जो कि क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 22,500 प्लस ऑफ 1350 ऐड कर दोगे तो देखो क्या आएगा, 0 का 0 आएगा, 5 का 5 आएगा, एक और 5 आएगा वहाँ से, 5 3 8 आएगा, सॉरी 5 3 8 आएगा, 2 और एक 3 आएगा, तो 23850 आ रहा है। 23850 हमारा ऑप्शन बी है, दूसरा ऑप्शन है जो हमारा 23850 राइट। क्लियर है, इसमें कोई डाउट, मेरे ख्याल से कुछ डाउट होना नहीं चाहिए राइट, परफेक्ट चल रहा है। तो अच्छा देखो एक इसमें एक थोड़ा एक अलग चीज़ तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक मिनट वेट करना, देखो राइट, देखो अब कहाँ हूँ मैं, ये देखो ये, अब दो चीज़ ये बता देना कि कभी भी 5:2 आए किसी क्वेश्चन में तो वो 10 होता है, मैंने पहले ही बता रखा है, और 25 × 4 आए तो वो 100 होता है। ये हर समय हम फ्रैक्शन में क्यों देखते हैं, ये इसको इसलिए देखते हैं क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है राइट। लाइक टेक एन एग्जाम्पल, जैसे अभी एक क्वेश्चन में आया, जैसे अभी आया था हमारे एक 2 2
5 क्योंकि ये वर्ड था, इंटू मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था यहाँ 9/12 राइट, इंटू 8 किया था हमने, एक्यूरेट है। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 राइट। अब यहाँ 3 आ गया तो 3 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ देखो क्योंकि यहाँ 2 2 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है और हमें पता है इसमें एक 5 का मल्टीपल है, तो ये कितना होता है 25 नमा राइट। 25 इंटू 9 होता है 225। इसको थोड़ा और ब्रेक कर देता हूँ मैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 9 इजिकल्स टू 225 और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है इसके 3 और 2 राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करना सीख लूँ तो यहाँ से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सकती है राइट। इसको मैं इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 टू जाए ये डायरेक्टली 10 दे देगा, तो ये 10 आ जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन ये वाली हट जाएगी, तो ये जो हमारा डिजिट है वो छोटी डिजिट हो जाएगी। अब हमारे लिए ईजी होगा, 9 3 जा 27, 27 5 जा 5 7 जा 35, 5 to 10 30, 135 और एक जीरो तो यहाँ है तो एक जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा जस्ट। तो देखो ये थोड़ी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए अप्रोच होते हैं। और ऐसे ही अगर ये यहाँ पे 25 तो बन रहा था, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ देखा, ये देखो ये 25 तो बन रहा था, बट इसके साथ 4 नहीं बन रहा था क्योंकि 4 कट गया था, ठीक है, यहाँ खाली 2 ही बन रहा था, इसलिए हमने 5 इंटू 2 का मल्टीपल देगा। अगर 25 के साथ हमें 4 मिल जाता तो इससे भी वेल एंड गुड, बेटर ऑप्शन होता हमारा, ठीक है, तो डबल ज़ीरो आ जाते। इसी रीज़न की वजह से एक चीज़ देखो इससे और चेक कर सकते हैं कि जो इसी रीज़न की वजह से हमें ये पता चला कि जो आंसर की लास्ट डिजिट होगी वो जीरो होगी और वो सिंगल डिजिट जीरो होगी। बट देखो चारों के चारों ऑप्शन में क्या है, सिंगल डिजिट जीरो है ना, सिंगल डिजिट जीरो है। तो इससे देखो पहला जो ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड है वो तो कट जाएगा, और दूसरा था हमारा देखो क्योंकि हमारे एक और 5 बच रहा था तो मतलब एक 5 का मल्टीपल और आएगा। बट देखो सारे के सारे ऑप्शन में उसके बाद देखो 5 का मल्टीपल आ रहा है, इसमें भी 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 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर देते हैं बहुत चीज़ें। बट इस वाले क्वेश्चन में देखो ऑप्शन से एलिमिनेशन लग नहीं रहा, तो बेसिकली हम करते, बट मैंने तुम्हें समझा दिया कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच भी यूज़ करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकें, ठीक है, फॉर फास्ट कैलकुलेशन राइट, फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है अपना जितना बचा सके राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 25 जब हम करते हैं 25 में क्या देखो, इफ़ क्वेश्चन पूछ रखा है इफ़ 15,000 राइट, 15,000 अमाउंट टू इतना इन 5 ईयर राइट, देन फाइंड द रेट ऑफ SI पर एनम। तो ये पर एनम के हिसाब से पूछ रहा है, तो ये तो तुम कर ही सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 3,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है, देखो 15,000 से 18,000 हो जाएगा, 3,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, बट कितने में हो रहा है 5 साल में हो रहा है। और मैंने क्या बोला, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं वो पर ईयर का निकलता है, तो 5 साल का 3,000 में हो रहा है तो 1 साल का कितने निकलेगा 600 रुपये राइट, 600 SI फॉर 1 ईयर, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तुम्हें 1 ईयर राइट। तो 600 इसका आ जाएगा, तो 600 हम क्या कर देंगे 600 और टोटल हमारी वैल्यू कितनी है 15,000 राइट, इंटू ऑफ 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे, इससे कट जाएगा राइट, 15 4 जा तो हमारा डायरेक्टली आ जाएगा 4%, 4% इज रिक्वायर्ड आंसर, हो गया ना हमारा इजीली। नहीं तो तुम इसको करते रहते, अब बेसिक से लगे रहते, तुम बेसिक से क्या करते सर, तुम बोलते सर बेसिक का सिंपल से अप्रोच था एस आई इजिकल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, तो तुम यहाँ पे क्या लेते 3,000 इजिकल्स टू पी, प्रिंसिपल कितना था 15,000 इंटू आर कितना दिया था, आर पता नहीं था वही पूछा था, और टी गिवन था 5 ईयर राइट, अपॉन 100, फिर तुम यहाँ काटते रहते 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये काटते, तुम यहाँ बोलते 560 जा 60 टाइम, ठीक है 5, अब यहाँ से 5 से काटते, यहाँ 2 काटते, तो 6 2 जा 12%, ये तो 12% रेट आ रही है, यहाँ कुछ गड़बड़ किया मुझे को चेक करो, चेक करो इसमें मैंने क्या गलत किया, इसमें कुछ गलत हुआ है। 15,000 अमाउंट टू इतना, तो PRT 000 15, अच्छा यहाँ 2 आएगा, देखो गलती होगी, 15 2 जा 30 होते हैं ना, तो 20 आएगा, तो 5 4 जा 20, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक सिली मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभी, इसको भी तुमने नोटिस करना है, और कैसे हम इसको अवॉइड करें, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सिली मिस्टेक अवॉइड होगी हमारी राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, इन हाउ मेनी ईयर्स विद द SI be 5,000 is lent out at the rate of 5% per annum, ओके। इसमें क्या बोला, इन हाउ मेनी ईयर विद द सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा इतना हो जाएगा इफ़ उसको 5% के हिसाब से लैंड किया गया है
राइट। तब देखो अब 75 है, 500 इंटू 5% के हिसाब से लैंड कर रहे हैं। हमें क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है हमें, अच्छा टाइम पूछा है ना, हमें टाइम पूछा है टी अपॉन ऑफ 100, राइट। काट दो, 25 5 से 15, 25 या 75 ना, तो 3 ईयर आ गया, राइट। तो ये तो झटके वाले हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये तुम ट्राई करो। अब थोड़े क्वेश्चन तो मान लिया आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ट्राई इट। क्या करना है, नीचे कमेंट करना है, राइट। चलो सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें देखो सिंपल सी बात है, अमाउंट टू मनी अमाउंट टू इतना एट रेट ऑफ इतना परसेंट, तो ये अमाउंट हो जा रहा है, ये क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, जो हमारा ये दे रखा है, देखो ये जो 650 दे रखा है ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, राइट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। तो हमने क्या पूछा हुआ, हमें इसमें खाली पी पूछा हुआ, तो पी कैसे निकालेंगे वो तुमने देखना होगा, राइट। अगला बोलो 28। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें सिंपल सा बात है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट ऑफ x% है। देखो ये हमने कर रखा अभी तक, क्या अगेन ट्राई, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, फिर भी तुम करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 29 ओके, राइट। देखो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, सम अमाउंट टू इतना इन 8 ईयर्स एट 3.5 सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, राइट। एक कोई सम है जो अमाउंट हो जा रहा है कुछ एक, ये वैल्यू 8 ईयर्स में, कब कितने में, 8 ईयर्स में, एट इतना % पर एनम। बेसिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें उसने सिंपल सी बात है, उसने सम पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल देखो, सबसे पहली चीज़ तो तुम देखोगे जो ये टोटल वैल्यू आ रही है 364.80, ये हमारी क्या अमाउंट है, तो जो प्रिंसिपल होगा वो इससे छोटा ही होगा, राइट। पहली चीज़ तुम्हें ये समझनी है, ये जितनी ज़्यादा तुम ये वैल्यू समझोगे उतने ज़्यादा तुम क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन उतने ज़्यादा सीखोगे। मतलब ये जो हमारी वैल्यू है, क्या बोलोगे तुम, सही अमाउंट है, इसमें क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जुड़ा है, इसने प्रिंसिपल पूछा है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा आंसर होगा वो इससे छोटा होगा, ठीक है। अब कितना छोटा होगा वो तुम यहाँ से देखोगे, उसने बोला 8% 3.5 के हिसाब से दे रहा है वो, ठीक है, 8 ईयर में 3.5 के हिसाब से दे रहा है, तो हम ऐसा ही निकाल देंगे, तो इसे डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 3 2 6 और एक 7 2 ईयर 28% होगा, राइट। मल्टीप्लाई करके 8 ईयर 24, 8 5 जा 40, ठीक है, 28% आ रहा है। कैसे, 8 ईयर 24, 8 5 जा 40, 24 और 4 28, राइट। तो इसमें जो हमारा ऐसा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 28%, राइट। तो अब जो ये दे रखा है हमें, ये कितना दे रखा है, 100%, अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल 100% प्लस ऑफ 28% इजिकल्स टू हमारा कितना होगा, 364.80, राइट। यही तो होगा, ये परसेंटेज की वैल्यू होगी जो, तो ये कितना हो जाएगा, 128% इक्विवेलेंट हो जाएगा 364.80 के, राइट। अब इसको तुम बेसिक अप्रोच से काट दोगे, बट हमें 100% की वैल्यू चाहिए, 364.80 अपॉन ऑफ 128 इंटू ऑफ 100। देखो इससे ये जीरो हट जाएंगे, डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको काटो तुम, 4 से कर लो, 4 टू 8, नहीं 4 से 12, 4 टू 8, राइट। 4 9 36, 4 1 4, 4 टू 8 0, राइट। 8 4 32 आ रहा है, 8 1 8, 8 9, 8 1 8 9 10 11, 8 4 32, ठीक है। इसको 4 से काटो, 4 4 टू 8 9 10 11, 4 इज 32, 4 5 20, तो हमारा कितना आ जाएगा, 285 रुपीज़, राइट। तो 285 हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही जोर से घिस दिया मैंने अपना पेन, कहीं ख़राब ना हो जाए, ये भी खतरा है ना। ये समझ आया आपको, ऐसा तो नहीं मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो कुछ नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन है, तब हम इसे फास्ट अप्रोच में कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखो 29 क्वेश्चन चल रहा है, और मैंने इससे पहले 29 मतलब 28 क्वेश्चन करवा दिए। तो बेसिकली ये तो सिंपल अप्रोच चल रहा है, कुछ नहीं, PRT/100 का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। कहीं पे कोई अप्रोच है तो वो समझा दे रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे कोई ऐसी अप्रोच नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात थी कि मैंने RT बताया था, RT इक्वल्स टू हमारा इंटरेस्ट के बराबर होता है, SI के बराबर होता है, तो RT की मैंने डायरेक्टली वैल्यू निकाल दी जो 28% आया, ठीक है। 100% हमारा प्रिंसिपल है, तो अमाउंट पूछा था 100 प्लस आई इज 128% के इक्वलेंट आ गया। हमें तो 100% की वैल्यू पूछी, तो सीधा इससे 100% निकाल देंगे, राइट। कोई इसमें डाउट, कोई डाउट है तो पूछो। चलिए आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 30।
देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट और इसको रिवीजन के लिए पक्का रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है और लैंग्वेज का भी क्वेश्चन है, ठीक है। अ मैन बाय अ टीवी सेट प्राइस एट 16,000, ही पे 4,000 एट वंस एंड द रेस्ट after 15 months, on which he charged a simple interest at the rate of 12% per annum. And the total amount he paid for TV set is okay. अब इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है, ये कह रहा है कि एक, जैसे बेटा देखो अभी क्या आने वाला है, अभी क्या चल रहा है हमारा सितंबर, क्या चल रहा है सितंबर, पता है ना आप लोगों को सितंबर चल रहा है, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर है, अभी 2025 चल रहा है, राइट। अक्टूबर में क्या है हमारी, क्या है दिवाली, राइट। दिवाली, दिवाली के समय आप हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, क्या करते हैं, शॉपिंग, ठीक है। तो उसी प्रकार से किसी ने अभी मतलब ये फेस्टिवल सीज़न में एक टीवी खरीदी 16,000 की, राइट, 16,000 की खरीदी उसने, उसमें से उसने क्या किया, उसको कैश प्राइस 4,000 रुपीज़ उसी समय दे दिया, राइट। बचा हुआ पैसा उसने कहा कि मेरे पे है नहीं, मैं बाद में दे पाऊँगा, ठीक है। तो जो दुकानदार ने कहा ठीक है मैं मान लेता हूँ तुम बाद में देना, बट मुझे इसको एक इंटरेस्ट बोल दिया, उसने कहा मुझे 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए, पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए। तो उसको ठीक है, उसने ऐसा ही 12% पर एनम के हिसाब से बचे हुए पैसे में इंटरेस्ट लगा दिया और उसने उस पैसे को 15 मंथ में दिया पूरा, ठीक है। कितना टाइम लग गया उसको, 15 मंथ लग गया ये पैसे को देने में। तो इन्होंने पूछा है कि जो आदमी था, जो पर्सन था जिसने टीवी खरीदी, उसने टोटल मनी कितना पे किया, टोटल मनी कितना पे किया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दो जो यहाँ पे डिवाइड हो गया ना, ये वाला यही है इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारा जो PRT/100 से हम यहाँ से अमाउंट निकाल देंगे इसका, जो भी इसका अमाउंट निकलेगा उसमें हम 4,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि 4,000 भी उसने दिया डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ बाइंग द टीवी, इसने दिया और वो कैश में दिया, बट वो भी तो उसका मेन, उसका टोटल अमाउंट में इंक्लूड होगा ना, क्योंकि उसने ये भी पैसा दिया है वो टीवी खरीदने के लिए, राइट। तो तब टोटल पैसा आएगा, राइट। तो अब इसे करो, सिंपल सा है, पहले इस बस इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल इसको मानोगे 12,000 को, ये रेट है, ये हमारा टाइम टाइम पीरियड क्या है, 15 मंथ है, और 15/12 फ्रैक्शन कर दोगे, 12 मंथ की फ्रैक्शन होती है, क्योंकि 1 ईयरली का रेट दे रखा है इसने, बट हमें कितने में चाहिए, 15 मंथ में उसने पे किया, तो 15/12 हमारी फ्रैक्शन आएगी टाइम की जगह, डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्पेस है यहाँ पे करने के लिए सॉल्व, इधर साइड में है देखो, यहाँ करता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हमें 12,000 हमारी वैल्यू थी, राइट, 12% के हिसाब से दे रहा है वो, 15/12 होल अपॉन 100। देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, राइट। अब 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 10 जा 150, 15 2 जा 30, राइट। इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, 180, 180 आई, 180, कुछ जीरो तो मिस नहीं किया बेटा हमने, 15 10 जा 150, 180, 1800 आएगी, वही मैं बोला 1800। तो 1800 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना था 12,000, इंटरेस्ट कितना हो गया 1800, राइट। कितनी वैल्यू उसने इस वाले केस में, इसमें दो केस बने ना, एक केस ये और एक केस ये, एक केस जो हाथों हाथ पे किया, एक केस जो उसने 15 महीने में पे किया, ठीक है। तो पहले केस की जो वैल्यू बनी वो कितनी, 0 0 8 का 8, 2 और 1 3 1, ठीक है। 13,800 रुपये पहले केस की वैल्यू बनी, पहले केस की वैल्यू बनी 13,800, और दूसरे केस की वैल्यू थी 4,000 उसने जो कैश दिया, ठीक है। प्लस इसमें 4,000 भी और ऐड कर दो, तो यहाँ लिखो वहीं 13,800 प्लस 4,000, राइट, 1 2 3, इसकी टोटल वैल्यू होगी 0 0 8 का 8, 4 3 7 1, 17,800, 17,800 इसकी टोटल वैल्यू होगी, राइट। 17,800 इसकी टोटल वैल्यू होगी, क्लियर हुआ। देखो इसमें कन्फ्यूज़न तुम्हें ये हो रहा होगा कि सर हमने प्रिंसिपल इसमें ये लिया तो हमने टोटल अमाउंट लिया, फिर इसमें 4,000 क्यों ऐड किया, ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तुम्हें। इसमें बेटा देखो, इसमें जो हमने ये कर रखा ना इधर, देखो ये जो हमने कर रखा है, जैसे एक ये है, राइट, और एक ये है, राइट। ये दोनों केसों में ध्यान रखना कि जब हमने ये है, ये हमने क्या किया, जिस समय उसने क्या किया, जिस समय उसने टीवी ली हाथों हाथ दे दिया ये 4,000 रुपये, 4,000 रुपये उसने कहा कि भाई मेरे पे 4,000 ही रुपये है, तो 4,000 रुपये ले लो, बचे हुए रुपये मैं कुछ समय बाद वापस करूँगा। तो जो ये बचे हुए रुपये थे, जो 12,000 रुपये, 16,000 की टीवी थी, जो 12,000 उसने बचे हुए रुपये जब बाद में पे किए, तो उसने कहा भाई इस पैसे में मैं इंटरेस्ट लूँगा 12% का, और 12% का इंटरेस्ट लूँगा, और उस बंदे ने ठीक है उसने कहा मैं दे दूँगा। फिर जब उसने दिया तो उसने 15 महीने में जाके वो पैसा वापस किया, तो 15 महीने में कितनी की पड़ेगी उसको टीवी, तो देखो
पहले ये वाले से हमने 12% से प्रिंसिपल से PRT/100 जो यहाँ पे हमने ये कंसेप्ट बता रखा है ये वाला, ठीक है। इसका एक बार रुको, इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम, थोड़ा तुम्हें क्लियर होगा। पिंक कलर लो, राइट। कहाँ गया पिंक? ओके। तो जो ये वाला हमने पहला वाला केस लिया है, इसमें देखो PRT/100 जो हमने केस लिया, यहाँ पे इस वाले केस से हमने प्रिंसिपल लेके इससे हमने जब इंटरेस्ट निकाल दिया तो इंटरेस्ट ये निकल गया था कितना उन्होंने इंटरेस्ट किया, राइट। फिर इससे हमने जो नीचे ये जो वैल्यू ऐड कर रही है इससे हमें पता चल गया कि कितना पैसा उसने जो 12,000 रुपये वो दे नहीं पाया था उसमें कितना पैसा निकाला, इससे वो क्लियर हो गया, राइट। बट फिर उसने 4,000 रुपये और लिया, इसमें 4,000 रुपये और लिया जो उसने हैंड टू हैंड पे कर दिया था, राइट। जो उसने हैंड टू हैंड पे कर दिया था, तो ये 4,000 रुपये भी जुड़ेगा तो हमारा जो उसने टोटल अमाउंट दिया वो 17,800 रुपये का बना। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मैं कलर चेंज कर देते हैं, वापस हमारा रेडी आ जा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31। चलो ये क्वेश्चन तुम करो, थोड़ा स्पीड हमारी तेज़ हो रही है तो ये तुम्हें 30 सेकंड दे दो। चलो 1 मिनट दिया, 1 मिनट दिया तुम्हें, इसे सॉल्व करो और आंसर जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी बताओ। 1 मिनट का टाइम है, बहुत टाइम दिया मैंने इसके। हो रहा है? क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे होगा? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें और सब सेम है, बस इसमें जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड में थोड़ा सा उसने कर रखा है कि 73 डेज दे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मतलब 1 ईयर का है। तो इसमें अब डेज़ के टर्म पे वो इंटरेस्ट पूछ रहा, तो हमें वो जो ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी डेज़ के टर्म पे तोड़ना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे 10% इज इक्वल टू 365 डेज इज इक्वल टू 10% इज इक्वल टू 1/365, राइट। कैसे? थोड़ा साइड में बताता हूँ। देखो 365 डेज़ का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना दे रखा है इन्होंने, क्योंकि 1 ईयर का दे रखा 10%, राइट। सिंपल सा है, इधर करता हूँ थोड़ा ताकि क्लियर दिखे। तो 1 डे का कितना निकलेगा बेटा? 1 डे का आ जाएगा 10/365, राइट। हमें कितने का पूछा बेटा? 73। तो 73 का दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखो इसको जब हम तोड़ते हैं ये कितने में टूट जाएगा? देखो इसको होता है 73 इंटू 5 का मल्टीपल होता है 365, तो 73 से 73 कट जाएगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ रही है, राइट। तो सिंपल सी बात है, हमारा RT 1/5 आ गया, तो हम PRT करेंगे तो PRT/100 इज इक्वल टू हमारा ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो P कितना दिया? 1000 इंटू RT दिया है हमारा 5, राइट। 5 दिया है कि 1/5, सॉरी 1/5, हमने 100 ले लिया है पहले ना, 100 ले लिया है, कुछ गलती तो नहीं की? देखो एक बार और, ऊपर 10 भी तो है, ऊपर 10 है, राइट। और हमने 100 नहीं लिया, सॉरी, हाँ 10 भी है ऊपर, क्योंकि देखो ऊपर ऊपर ये देखो ना, यहाँ पे 10 था ना, ये 10 हमने मिस कर दिया। ऊपर 10 भी आएगा, नीचे 5 है, तो वैसे ये 2 आ जाएगा फिर, और नीचे आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 20 रुपीज़। हमसे क्या पूछा था? इंटरेस्ट पूछा था ना, ठीक है। इंटरेस्ट 20 रुपीज़ आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी टाइम विल यू टेक टू टेक एन अमाउंट ऑफ 4,450 टू यील्ड 81 एज एन इंटरेस्ट 4.5 पर एनम ऑफ SI, राइट। तो इसमें कुछ नहीं पूछा हुआ, इसमें इन्होंने टाइम पीरियड के हिसाब से पूछा हुआ है कि कोई एक प्रिंसिपल है, अमाउंट ऑफ 450, वो 81 दे देता है, इतना कितने सालों में देगा। तो अब हमें पता नहीं कितने में, तो हम 81 इधर ही लेंगे, 450 ये मेन वैल्यू है इसकी, 4.5 रेट के हिसाब से, टाइम पीरियड हमें पता नहीं है, जो हमें निकालना है, राइट, अपॉन ऑफ 100, राइट। इससे अगर हम करेंगे तो ये जीरो काट देगा। अब देखो इससे देखो
ये कितना हो जाएगा 5 9, पता है ना 5 9 जो 45 होता है 5 9, ठीक है। इससे 5 से 5 दो 5 काट के 25 4 से 100 हो जाएगा, राइट। और जो जो दो 9 है ये एक 9 से एक 9 दोनों को मिला के 9 9 से 81 कर जाएगा, ठीक है। तो टाइम डायरेक्टली हमारा 4 ईयर्स आ जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो ये भी सेम है, ये खुद ही करो आप लोग, ट्राई योर सेल्फ। एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड, 1 मिनट टाइम है, ठीक है। एक सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड तो हो गया है, 1 मिनट है, ट्राई करो जल्दी। बेसिक है, सब कुछ बेसिक है, कुछ चेंज नहीं है इसमें, कोई नया अप्रोच नहीं है, सिंपल से देखे तो तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है कि गाना मत गाओ, बेटा गाना नहीं गा रहा हूँ। आया इसका आंसर? ठीक है, आ गया होगा, आगे बढ़ता हूँ। ओके, 34 के बोला सम ऑफ मनी एट एस आई अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर एंड इतना इन 4 ईयर, राइट। मतलब एक कुछ बता रखा है इन्होंने, सम ऑफ मनी है जो एस आई में है, अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर, 815 3 ईयर में एंड 854 इन 4 ईयर हो रहा है, सम पूछ रहा है। तो ये इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? सिंपल सा है कि एक सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 815 3 साल में जो हमने अभी किया था ना, वही है कि अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है। अब ये इसने क्या दिया है, एक तो 3 का दे रखा है और एक 4 का दे रखा है, 3 का दे रखा है और एक 4 का दे रखा है। तो 3 साल का जब हम करेंगे अमाउंट ऑफ 3 ईयर प्लस इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 3 ऑफ एस आई हो जाएगा। वही हम अमाउंट ऑफ 4 ईयर करेंगे इज इक्वल टू पी प्लस 4 ऑफ एस आई हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड होता है। अब दोनों का जब डिफरेंस निकाल देंगे हम, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो यहाँ रख दो वैल्यू, तो ये क्या जाएगा अमाउंट ऑफ 4 माइनस ऑफ अमाउंट ऑफ 3 इज इक्वल टू प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आ जाएगा एस आई, राइट। क्योंकि हम पहले बाद वाला लिख रहे हैं, ठीक है। हम इससे इसको माइनस कर रहे हैं, राइट, इससे इसको, तो यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, ऐसे कंफ्यूज मत होना, राइट। मैंने उल्टा किया है माइनस, ठीक है, नीचे से ऊपर को माइनस कर रखा है। अब दोनों का जब डिफरेंस करोगे तुम, 815 है 854 है, एंड में 9 आ जाएगा, राइट। 81 से 3 आ जाएगा, साइड 39 ना, 81, हाँ 84, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, 39 इज इक्वल टू कितना आएगा ये, ऐसा ही, राइट, ऐसा ही हमारा 39 आ रहा है। हमने सही किया ये, ठीक है, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। तो 39 इंटू 3 कर देंगे, 3 साल का निकल जाएगा। तो देखो इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या है, इसको तुम ऐसे ही कर सकते हो, 40 माइनस 1 ले सकते हो इंटू 3, 4 3 12, 120 माइनस ऑफ 3, 120 से 3 चल जाएगा 117, राइट। ये ऐसे अप्रोच होता है बेटे, ऐसे करके जल्दी होता है, ठीक है। तो इसका 117 आ जाएगा, 117 आ जाएगा, 117 अब 815 से माइनस कर दो, हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 815 से हमने, क्योंकि यही 3 साल का हमने निकाला था, 117 हमने ये जो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो माइनस कर रहे हैं, 7 टू जो 14 और 8 15, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। कैरी ले लिया, इधर 9 आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी एक कैरी गया ना, 7 में से गया 6, तो 698 ऑप्शन कौन सा है, बी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन आया अभी तक जो हम कर रहे थे, जो क्वेश्चन में मैंने स्टार मार्क कर रखा वो थोड़े से ठीक क्वेश्चन आ रखे थे, तो उसको दोबारा देखना, ठीक है। क्यों, इसमें क्या है, क्योंकि इसमें हमें अमाउंट गिवन था और अमाउंट से ही हमारा क्वेश्चन वेरी कर रहा था, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर तुमने ये नहीं ट्राई किया होगा तो तुम बेसिकली फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाओगे कि कैसे सॉल्व होगा, बट एक बार तुम कर लोगे तो फिर तो ईजी रहता है ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी बिकम इतना टाइम इन इट सेल्फ इन 3 ईयर एट एस आई एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक जो सम ऑफ मनी बन रहा है बिकम इतना टाइम इन इट सेल्फ इन 3 ईयर, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी बिकम इतना टाइम 3 ईयर,
a sum of money become इतना time of itself in 3 year at a sum of money itself in 3 year is simple interest, then what is the rate of interest? a sum of money, अच्छा देखो सॉरी थोड़ा मैं अपने में ही खो गया, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखो एक सम ऑफ मनी बिकम इतना टाइम ऑफ एक्सेल्फ इन 3 ईयर। अच्छा तो एक सम ऑफ मनी है जो देखो ये 4 जो नीचे है, अब इसमें जो 5 5 4 दे रहा है राइट, जो नीचे है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। तो बोल रहा है ये जो प्रिंसिपल है वो 4 से 5 हो गया, ये अमाउंट हो गया है राइट, ये दिया है हमें अमाउंट हो गया है कितने 3 सालों में। तो मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस है 5 - 4 = 1, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा ही कितना 3 सालों में, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब 3 सालों में ऐसा ही ये है, तो 1 साल में फॉर 3 ईयर जो ऐसा ही है वो हमारा 1 यूनिट दे रखा है, ठीक है। फॉर 1 ईयर अगर हम 1 ईयर करेंगे तो 1/3 यूनिट हमारा ऐसा ही निकल जाएगा। ये हम यूनिट में ही चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हम जल्दी कर पाए क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो 1 ईयर में 1/3 यूनिट आ गया डायरेक्टली। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए कि हमें पता है जो ऐसा ही होता है, मतलब जो रेट होता है, रेट हमें क्या निकालना होगा, वो हमें ऐसा ही फॉर 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ऐसा ही फॉर 1 ईयर क्या है, 1/3 यूनिट राइट। और प्रिंसिपल कितना दिया है हमें, प्रिंसिपल दिया है 4 यूनिट राइट। इसको डायरेक्टली ले लेंगे। अब देखो इसके नीचे अगर होता है 1, वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 या 12, 1/12। और 1/12 किसकी फ्रैक्शन होती है बताओ, 1/12 किसकी फ्रैक्शन होती है, 62/3 होती है। एक्यूरेट है, 62/3 होती है, 60 80 90 20, 20/3, 20/3 इंटू 100, 0.0225। नहीं 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 नहीं, ये 1/12 देखो गलती कर दी ना, 1/12 इसकी नहीं होती है बेटा, इसकी होती है 8 1/3, 8.33% या 8 1/3 फ्रैक्शन होती है 1/12 की। देखो फ्रैक्शन वैल्यू बोल रहे, फ्रैक्शन चलो क्विक रिवीजन करते हैं एक बार फ्रैक्शन वैल्यू का, आ जाओ साथ में, किस किस को याद है, इतना समझ आया ना। फ्रैक्शन वैल्यू में हमारी गलती हो रही है, कैसे करते हैं एक बार, चलो देखो पहले वाली तो नहीं मिटाई इसमें, नहीं ठीक है। देखो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू, क्वेश्चन तो समझ आया, क्वेश्चन तो कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बट रेशियो गिवन थे, उसको हमने सिंपल क्वेश्चन में रखते गए, सही है। देखो हमने कहाँ से गलती हो रही है, हमारी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 के बाद से हो रही है, तो 1/6 से करते हैं। 1/6 कितनी वैल्यू हमारी 16 2/3% राइट, जिसको 16.67% भी बोलते हैं हम राइट। 1/7 की क्या फ्रैक्शन वैल्यू थी हमारी, 14 2/7% राइट, 14.28 भी बोलते हैं इसे हम, एक्यूरेट। 1/9 क्या थी, 1/, ओके सॉरी 1/8 क्या थी, 8 तो लिखा ही नहीं हमने, 1/8 क्या थी, 1/8 थी 12.5 डायरेक्टली, ठीक है। 1/9 क्या थी, 11.11%, या इसको हम ये भी बोलते हैं 11 1/9% राइट। 1/10 तो सबको पता है, 1/11 क्या थी, ये थी 9.09% भी बोलते हैं इसे, या इसको बोलते हैं 9 1/11% भी बोलते हैं इसे हम राइट। इसमें कोई कन्फ्यूज़न, चलो ठीक है। आगे कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया, ठीक है। 1/12 जिसमें अभी हम गलती कर रहे थे, तो इसको हम स्टार मार्क कर देंगे, ठीक है। 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसमें हम गलती भी कर रहे थे अभी। 1/12 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमें पता है कितना होता है, 16 कितनी होती है, क्या बताई थी हमने, 12 नहीं होती है, 8 होती है, 8 1/3 कर दो, या 8.33 भी परसेंट भी बोलते हैं इसे हम राइट। एक ये थोड़ी सी अलग सी वैल्यू होती है, तो इसको याद रखना, ठीक है। 1/13 ये मैंने पिछली स्लाइड में होमवर्क भी दिया था, किस किसने कर दिया था, देखो 13 7 91 होता है, 13 7 91 तो 7 आ जाएगा, आखिरी में कितना बच रहा है 9/13, तो ये होता है इसका। और ये इसका बोलते हैं 7.68 भी होते हैं, 226 होता है, 13 13 6 78, 13 6 78 79 80 और एक 90, कितना बच रहा है बेटा 12 बच रहा है, ठीक है। 91 39 17, तो देखो इसका ये होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम खुद कैलकुलेशन करके, 7.69%, ठीक है। कभी कभी ये फैट वैल्यू आ जाती है, तो इसकी बेटर ये है कि याद करके रखो। कहाँ गया कर्सर हमारा, कर्सर बेटा कर्सर गायब हो जा रहा है मेरा, हम इधर है कहीं ना, ठीक है। 1/14, अब 1/14 की वैल्यू कैसे होगी, 1/14 हम क्या बोलते हैं, 1/14
7/7 इज इक्वल टू 7.14% भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। 1/15 1/15 क्या होती है, 1/15 क्या होती है, 6/2/3% या 6.67% भी इसको बोलते हैं हम, राइट। 1/16 क्या होती है, 1/16 हम क्या बोलते हैं कि 6.25, बहुत इंपॉर्टेंट है 1/16, क्योंकि ये ना हमारी कैलकुलेशन बहुत डाउन कर देता है। क्योंकि अगर तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली डिवाइड में 1 अपॉन क्या आता है, डिवाइड में कभी 6.25 आता है, तो डायरेक्टली तुम ऊपर वाली मल्टीप्लाई को मतलब 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इसको मैं बताता हूँ तुम्हें, लाइक एक और स्लाइड लेते हैं हम, ठीक है। इतना है समझ। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे देखो कोई नंबर है, लेट अस सपोज एक नंबर है जिसका मैं बोलता हूँ 232, ठीक है। उससे डिवाइड करेंगे हम 6.25, या 6.25 भी नहीं, डायरेक्टली इसको 625 ले लो, राइट। इसको ले लो 625 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर तुम्हें ये पता है 625 से डिवाइड करते हैं, तुम्हें पता है कि 625 की जो एक फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन कितनी आती है, 1/16 आती है, ठीक है। ये परसेंटेज में होती है, परसेंटेज से हटेगा तो नीचे 100 बढ़ेगा, और हटेगा तो 100 मतलब 4 बार बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, तुम यहाँ क्या करोगे कि जो तुम्हें यहाँ पता है 6.25, हाँ पॉइंट लगाओ, परसेंटेज होगा, तो इसको हम तुम कर देंगे 625, परसेंटेज को हटा के नीचे 100 ले लेंगे, राइट। और एक उसका भी 100 आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 1/16। तो 1/16 की वैल्यू ये होती है। तो अगर 6.25 पूछ रहा है तो 16 ऊपर आ जाएगा, राइट। तो हम वही कर देंगे 232 इंटू 16 से मल्टीप्लाई अपॉन 100 इंटू 100, राइट। देखो अब 625 से तुम उससे डिवाइड करने जाते तो बहुत कैलकुलेटिव होता है, बट ये तो आसान हो गया। देखो 16 दूनी 32, ठीक है, 16 3 48 51, राइट। 16 दूनी 32, 25 37, राइट, अपॉन ऑफ 100 इंटू 100, एक्यूरेट है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसका पॉइंट यहाँ इक्वेट कर दो तो 0.3712 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ। ये मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है उससे तुम अपनी कैलकुलेशन भी फास्ट कर सकते हैं। हम कैसे कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, उसका सिंपल सा तरीका है जो मैंने बताया, बट तुम्हें उसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, राइट। और तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका यूज़ कैसे करते हैं हम। समझ आया आप लोगों को? एक बार कमेंट करो जल्दी जल्दी, किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। 1 मिनट है फिर आगे बढ़ेंगे, अभी 10 क्वेश्चन और है, 15 क्वेश्चन और है अभी। मेरे ख्याल से आया होगा आप लोग। ये सुधीर क्या बोल रहे हैं सर, समोसा पार्टी? बेटा समोसा पार्टी दूंगा मैं तुम्हें, रुको। चलो चलो आगे बढ़ो। देखो 36% हो रहा है इसमें। देखो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल गिवन है हमें, रेट गिवन है और डेज गिवन है, राइट। ओके अब देखो ERT/100 होता है, राइट, ERT/100 होता है। अब इसको डायरेक्टली हम क्या रख देंगे, वैल्यू रख दो जो हमें गिवन है, 400 इंटू 65 इंटू 150 डेज, अब ये 365 होता है, राइट, अपॉन ऑफ 100 ले लूँगे, ठीक है। जब इसे काटोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। 365 से पूरा 365 कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा यहाँ से जब ये कटेगा। 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, 2 2 4, और ये हो जाएगा 3 2 6, ₹6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, राइट। कोई कन्फ्यूजन? सिंपल था। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन, ये तुमने बताना है कि मिस्टर सिंगर ने डिपॉजिट किए 10,000 पोस्ट ऑफिस में। देखो हल्का एक्सप्लेन कर देता, 10,000 रुपये जमा किए, प्रिंसिपल दे दिया है, सेविंग अकाउंट में कर रखे हैं, 3% के हिसाब से कर रखे हैं, ये रेट दे रखा है, ठीक है। टाइम दे रखा है 4 मंथ, और रेट चल रही है हमारी ये 1 ईयरली। रेट क्या गिवन है इन्होंने, रेट पर एनम गिवन है, पर एनम, राइट।
और जो हमें टाइम दे रखा है वो 4 मंथ दे रखा है। टाइम क्या दे रखा है? 4 मंथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन डाउटफुल हो जाएगा, राइट। तो डाउटफुल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर? यहाँ पे फिर हम क्या कर देंगे? 4/12, राइट। ये हमारी टाइम आ जाएगा। टाइम हम ऐसे यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो बस इसको रख के आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर बताओ जल्दी। इसका आंसर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38, राइट। अच्छा, एक इसने लोन लिया 4000 रुपीज़ का, मतलब एक प्रिंसिपल दे रखा 12% पर एनम के हिसाब से लिया है। एसआई में लिया 3 साल के लिए, तो हाउ मच रिटर्न, कितना पैसा देगी वो, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर वैसे निकालो 12×3 = 36। मैंने क्या बोला? आर टी इजिकल्स क्या होता है? हमारा एसआई होता है, राइट। आर टी एसआई होता है 12×3 = 36%, राइट। 36%, 36% टोटल कितना हो जाएगा? देखो 100% है। अब हमें क्या पूछा? रिटर्न कितना किया? तो इसने अमाउंट पूछा। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ऑफ इंटरेस्ट, राइट। प्रिंसिपल कितना है? 100%। इंटरेस्ट कितना है? 36%, राइट। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 136% इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और 136% जब इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा तो कैसे हम करेंगे? फिर डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख देंगे 136% की। देखो 100% हमें पता है 4000 है। 100% कितना है हमारा? 4000, राइट। तो अब हमारा 136% कैसे आएगा? निकाल दो, सिंपल सी बात है। 1% कितना आ जाएगा? 40। 1% इंटू 136 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 136% आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 6×4 = 24, राइट। 30 मुझे 39, 10 मुझे 52, 52, 53, 54, 54 और जीरो का जीरो इधर आ रहा है। तो 5440 हमारा आंसर आ रहा है। 5440 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, ये तो क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या बताया था, जो बार बार मैं बता रहा हूँ कि आर टी हम डायरेक्टली एस आई के इक्वल भी लेते हैं। अगर हम परसेंटेज को परसेंटेज निकालना है एस आई ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज की वैल्यू में आ जाती है। और हम जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हम हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आ जाएगी, ये इतना परसेंटेज बड़ी है, ठीक है। जो इनका प्रोडक्ट होगा, राइट, राइट, जो भी प्रोडक्ट होगा उनका। क्लियर? अगला 39, क्वेश्चन 39 आ रहा है हमारा। देखो, एक सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 36,000 जो दे रखा है, ये हमें प्रिंसिपल गिवन है, राइट। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 33,600, राइट, एट द रेट ऑफ 7.5 पर एनम के हिसाब से फॉर 3 ईयर। टाइम दे रखा है ये 3 ईयर के लिए, ये रेट दे रखा है हमें, राइट। और ये हमें प्रिंसिपल गिवन है। तो पूछा क्या उन्होंने? एस आई पूछा है। एस आई इज टू पी आर टी 100 3600 इंटू 7.5, राइट, इंटू 3 ईयर अपॉन ऑफ 100। कैंसिल कर दो। देखो 25, 15 5 75 होता है प्रोटा, 5 2 10 होता है, राइट। 2 18 2 36 होता है। 15 15 3 45 हो जाएगा, इंटू 18 हो जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई कर दो। 18 18 5 90, 18 72 72 और 9 जो 81, 810 रुपीज़। क्लियर है सबको? क्लियर है तो बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउटफुल वाली चीज़ है नहीं इसमें। इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन की है हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करोगे, राइट, ट्राई। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है 41, ये मैं कराता हूँ। गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब पहली बार आया था तो बच्चे थोड़े से डाउटफुल हो गए थे, बट बहुत बच्चों ने जो थोड़ा डीपली पढ़ते हैं उनको तो क्लियर था ये, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर 4,512 पैसा फॉर एवरी ईयर पर एनम। आफ्टर 3 ईयर ही रिटर्न द 4,000 एंड अ रिस्ट वॉच, राइट। देन द कॉस्ट ऑफ द रिस्ट वॉच पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो, पहली चीज़ तो इसने रेट के बारे में एक चीज़ क्या बोली है। रेट क्या दिया है इसने? रेट दिया है इसने, देखो 12 पैसा फॉर एवरी रुपी पर एनम। ये देखो, जो ये पूरी स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है तुम्हें पता है?
इसका मतलब है कि जो 12 पैसा फॉर एवरी रुपीज़, उसने जो रेट दिया है वो 12 पैसा फॉर एवरी रुपीज़। अब हमें पता है कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा, 100 पैसा, राइट। तो अब 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 12 पैसा फॉर एवरी रुपीज़, फॉर एवरी रुपीज़ मतलब 100 पैसे में, तो मतलब 12 पैसा इतने में, इतने के हिसाब से रेट दे रहे हैं, तो 100 पैसे में 12 पैसा कितना होगा, तो इसकी देखो 12 अपॉन तुम करोगे 100 इंटू 100, परसेंटेज निकालने में दोनों को काट दोगे तो परसेंटेज क्या आ जाएगी, 12% इसकी रेट आ जाएगी, राइट। तो रेट निकालने के लिए था इसमें थोड़ा एक अच्छा। अब रेट इसमें ये आ गई है, तो फिर अब हम कैसे करेंगे, अगर रेट इसमें 12% आ गई है हमारी, बस अब तो फिर क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है। बस एक चीज़ और है इसमें इंपॉर्टेंट, चलो देखते हैं। देखो वो पी आर टी 100 बोला 4500, आर टी 12% इंटू पी आर टी, टी टाइम कितना दिया है 3 ईयर बाय 100, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं। अब देखो यहाँ एक चीज़ कैलकुलेशन तुम्हें सिखाता हूँ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा थोड़ा फास्ट करने में मदद करेगी, राइट। इसको करो, इसको कोई हम इंक कलर चेंज कर दो, इसमें से कौन सा कलर है, बैगनी कलर अच्छा होता है थोड़ा ना, बैगनी कलर ले लेते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे समझना, ये कितना होता है 5 9 जा 45, राइट, और ये कितना है 6 2 जा 12, ठीक है। मैंने यहाँ देखो 5 का एक ही मल्टीपल था, तो मैंने यहाँ इवन में भी 2 का एक ही मल्टीपल लिया, क्यों, जब इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे बाद में तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे, इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 5 इंटू 2 को क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 को 10 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ही अलग हो जाएगा, और हमें बस 6 क्या करना है, 9 इंटू 6 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये हमारा आंसर दे देगा 6 3 जा 18 इंटू 9, 18 9 जा हमें पता है, 9 9 जा 81 इंटू 2, 81 इंटू 2, 2 इंटू 2 आदमी चलो 162, राइट। तो 1260 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, बट उसने कॉस्ट ऑफ रिस्क पूछा है, ठीक है। तो 1260 हमारा क्या आया, ये हमारा इंटरेस्ट आया, कितना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आया है ना, ये तो हमारा ऐसा ही निकला। हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट है प्रिंसिपल कितने 4500 प्लस 1620, राइट। दोनों को ऐड कर देंगे, 0 का 0, 2 का 2, 6 5 11, 4 5 6000, 120 रुपये हमारा वो टोटल निकल जाएगा। इसमें से देखो 4000 रुपये उसने कैश दे दिया, राइट। तो बचा हुआ कितना है 2120 रुपये जो था, ये इसकी उसने घड़ी खरीदी होगी। उसने यही पूछा था कि उसने देखो 3 साल बाद लौटाया, और उसने क्या कर दिया, उसने 4000 की थी, उसने बोला कि 4000 की उसने घड़ी खरीदी है, क्या बोला उसने, 4000 की उसने घड़ी खरीदी है, विस्ट, राइट। विस्ट 4000 रुपये उसने कैश दिए, उसने कहा कि 4000 रुपये उसने दिए, प्लस साथ में एक उसने घड़ी भी दी, राइट। एक उसने साथ में एक घड़ी भी दी, तो उसने वही बोझा जो उसने बिस्ट वॉच दे रखी है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी वही उसने पूछा है, राइट। अब वो कैसे निकालेंगे, जब हम टोटल अमाउंट निकाल देंगे, टोटल अमाउंट निकाल देंगे, जो हम क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो जो टोटल अमाउंट निकल जाएगा 3 साल का, उसमें से जब हम माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट, उससे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, तो हमारा डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा, है ना। हम डायरेक्टली इसको टैकल कर देंगे, राइट। हो गया, कहाँ गया ये, हमारा डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। देखो 42 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ सेम है, सेम है, सिंपल सी बात है। देखो 6000 में 900 रुपये का निकल रहा है, ये तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं एक ही बारी में। देखो 6000 में 900 रुपये का इंटरेस्ट निकल रहा है, तो एक साल के लिए 900 का 6000 में निकल रहा है 60, 6000 में इंटू ऑफ 100, राइट। 2 0 से 2 0, 1 0 से 0, 6030, तो 15% की रेट आ गई। इसमें क्या था, एक क्वेश्चन तो कुछ बहुत ही ईजी था, राइट। एक मिनट, इसको पेन का कलर चेंज कर देते हैं हम थोड़ा, इंक इसकी रेडी करो भाई, रेडी बेटर है, ठीक है। आ गया, अगला बढ़ो। अच्छा इसको दोबारा कर लो, थोड़ा सा टॉपिक हो जाएगा कि इंटरेस्ट पूछा हुआ 975.60 फॉर 9 मंथ, 9/12 इंटू 10% अपॉन 100, राइट। ये बताएगा 339, 3 4 जा 12, राइट। 4 से जब इसे काटेंगे, 4 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 जा 12, 13 14 15, 4 9 जा 36, राइट। 4 9 जा 36, एक जीरो और ले लेते हैं, ठीक है। और एक 10 है, तो ये जीरो हटा देंगे, ये यहाँ से 10 से ही काट देगा, राइट। अब इसे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 9 से 27, 27, इससे हम ये मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करें 9 से 27,
3 3 9 10 11 4 3 12 और एक 13 56 और एक 7 राइट अपॉन 100 आ रहा है। तो इसका आ रहा है 73.17% हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी है राइट। अगला बढ़ो, क्वेश्चन 44 क्या बोल रहा है? ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज ये फॉर इतना ईयर एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट इतना 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 इतना। देखो इसमें सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है 4046.462.50 फॉर 3 1/2 ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम के हिसाब से कैसे निकालेंगे हम? सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कैसे क्या निकालना, सिंपल सी वैल्यू है रख दो। देखो कर लोगे शायद आप लोग, ऐसा ही पूछा हुआ पीआरटी दे रखा है, वैल्यू पुट अप भी तो करनी है पहले वाले क्वेश्चन जैसे है इसमें। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक कोई प्रिंसिपल है, अमाउंट हो जाता है वो इतना राइट। ये एक थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इतने पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो टाइम पूछा हुआ। ठीक है, हमें एक अमाउंट गिवन है, मतलब ये जो ये गिवन है इसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे और ये क्या है हमारा अमाउंट है और इतना है। तो अगर हम बेसिकली चले तो वैसे तो डिफरेंस निकाल दो इसका 1576.7.50 राइट। तो ये 8500.00 राइट। निकाल दो इसका, देखो 50 हो जाएगा, ये 7 का 7, ये 6 का 6, ये 5 है ना, ये 2 आ जाएगा, देखो 8 दूनी 16, तो ये 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो जो ये सिंपल इंटरेस्ट है 7267.5, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 8500 राइट इंटू ऑफ 4 2 8 और एक 9 9/2 राइट 9/2 उस बेटा 9/2 उसके बाद क्या आएगा? करो, टाइम पूछ रहे हैं ना, या टाइम अपॉन ऑफ 100। ठीक है, दो जैसे दो कट रहे हैं। 9 से काटो इसको, 9 8 से 72, 80 टाइम जा रहा है, 9 7 से 63, 63 4 9 5 45 राइट। एक जीरो हटाएगा नीचे 10 आ जाएगा, ये यहीं रख लो पॉइंट अभी। इज टू 85 इंटू ऑन 2 इंटू टी आ रहा है राइट। अगर इसको काट रहे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10, ये 5 से एक कोई काट दो, कितने जाएगा? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 5 25 राइट। 17 से कट रहा है, 17 5 85, 17 9 से जाएगा, 79 से कितना होता है? 63 7 9 17 9 जो होता है 153, 153 इज 7 और 8 5 95 आ रहा है। तो ये 95 आया तो कुछ बेटा गड़बड़ तो नहीं है? 95 आया हमारा। देखो कहाँ गलती की हमने, टाइम इज इक्वल टू हमने कैलकुलेशन किया 95 के इक्वल आ रहा है, पर 95 कुछ गड़बड़ की, 95 नीचे 2 से 2 5 कटा, 85 9/2 48 9/2 राइट। 100 का 100 नीचे आ रहा है, 2 जीरो किया 10 किया राइट। पहले तो नहीं काटा था हमने 10, यहाँ कहीं जीरो से 2 जीरो कट रहा है। ओके ओके नीचे 10 तो 5 जा 10, 5 से वो काटा, ये 5 आया। देखो बेटा इसमें कुछ कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है हमारी, चेक करो क्या हो रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने? एक बार दोबारा देखो, एक 7 6 यहाँ देखो, 0 का 0, 5 का 5, 7 का 7, 6 का 6, 2 का 2, 8 दूनी 16, 7 आ जाएगा, 7267.50 राइट। 7267.50 इक्वल्स टू 8500 इंटू 9/2 इंटू टाइम राइट। 2 से 2 कट रहा है, 9/2 ही आएगा पर एनम राइट। 2 से 2 कट रहा है, फिर हमने कहाँ से फ्रैक्शन शुरू की? 9 से काटा इसे, 9 8 से 72, जीरो लिए एक बार हमने, 9 8 से 72, 80 टाइम
9 7 63, 9 5 45, राइट, ये आ गया। फिर 85 था, 17 से 17 5 85, 70, हाँ नहीं, फिर हमने 2 से उसको काटा, फिर 5 से काटा, 5 1 5, 5 6 30, 5 1 5, 5 5 25, राइट। फिर हमने यहाँ से देखो 17 5 85, 5 से काटा, फिर वहाँ 17 से काटा, राइट, 17 5 17, 9 153, 17 5 85, राइट, ओके। फिर 5 से काटो, फिर 5 1 5, 5 9 45, 19 आंसर आ गया आप लोगों का, राइट। गलती कुछ नहीं हुई थी, गलती हुई थी यहाँ ऊपर 5 बच रहा था हमारा, क्या हो रहा था यहाँ, यहाँ पे हमारा 95 था, ठीक है, इजिकल्स टू 5 इंटू टी था। अब मुझे ये 5 दिखा नहीं, कितने T95 दिख रहा है, मैंने कहा T95 है तो ये तो आंसर में ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ की हमने। मैंने सोचा या तो हमने शायद नीचे से कोई 2 मिस कर दिया, 9 2 जा 18 19 करके कुछ बन रहा होगा, है ना, तो कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ तो हो रहा है। अब तो वही चेक कर रहे थे, देखो ऐसा एग्जामिनेशन में भी बेटा कभी कभी ऐसे करते करते आपकी कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाएगी, तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। या तो ऐसे इस क्वेश्चन को स्किप करके दोबारा बात के छोड़ देनी, या एक बार फास्ट कैलकुलेशन दे चेक कर लेनी है। रीज़न क्या है, अगर तुम फास्ट कर लोगे तो बाद में क्या होता है, पूरा जब एक बार तुम करके वापस आते हो तो तुम्हारा एक बार रिदम टूट भी जाता है फिर। अभी इस क्वेश्चन में हमें पता है कि हमें कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो इस क्वेश्चन में मुझे था या तो कैलकुलेशन में गड़बड़ है कुछ ना कुछ। उसमें क्या होता है, तुम 25 के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे, फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं रहता, राइट। अगला देखो सेम है, अब देखो आर टी कर लो, आर टी इजिकल्स टू ऐसा ही होता है, आर टी इजिकल्स टू हमने क्या बोला, एस आई की परसेंटेज निकल जाती है हमारी, आर टी का 12 से 36% इजिकल्स टू हमारी एस आई की परसेंटेज निकल गया, राइट। तो हमें क्या पूछा उन्होंने, ऐसा ही पूछा, 36% निकाल दो इसका, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 40, 5 50, 6 18, 1800 इसका रिक्वायर्ड आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट 47, देखो क्वेश्चन क्या पूरा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, एक अच्छा एक अमाउंट ऑफ ये 4 ईयर है ये, तो इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट कितना हो, देखो 6, वही आर टी कर दो, 4 इंटू 6, 6 4 जा 24%, 24% की वैल्यू पूछ रहा है 125 में, ठीक है, 125 में 24% कैसे जाएगा, देखो 125 का 24% मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है, 24% निकालनी है, तो ये पूछ रहा है 12.5 या 125 को 24 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। ईजी करना है तो मैंने क्या बोला इसको, 25 1 125, 4 6 24, राइट। इससे ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, मैंने बोला 100 आ जाएगा यहाँ, 5 6 जगह होगा 30, राइट, और एक पॉइंट पहले से है तो 300 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखो जो मैंने वहाँ अप्रोच बताई थी वो यहाँ काम आई ना, कैलकुलेशन कैसे फटाफट हुई, अगर तुम वही करते देखो 120.5 इंटू 24, तो तुम इससे एक से इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते, इससे इसको कर रहे होते, फिर एक बार मल्टीप्लाई करके फिर नीचे वाली फ्रैक्शन में एक और लाइन में कर रहे होते, ठीक है, तब जाके उसको ऐड करके तुम्हारा आंसर निकलता है, राइट। तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, और हमने क्या किया, हमने सिंपल से किया, हमने क्या किया, हमने क्या, हमारा 12.5 था इंटू 24 था, मैंने डायरेक्टली बोला कि इसको तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे, 25, राइट, 25 इंटू 5, राइट, अपॉन ऑफ 10 ले लेते हैं क्योंकि पॉइंट है, या 0.5 भी ले सकते हो तुम, ठीक है, यहीं ऊपर ही ले लो, इंटू 6 4 से 24, राइट। मैंने कहा 25 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो हमारा 100 पहले ही बाहर आ जाएगा, कैलकुलेशन ईजी होगी, 6 5 से 30, 30 था तो ये 3 निकल जाएगा क्योंकि 0.5 है, तो ये टोटल कितना जाएगा 300, देखो हुआ नहीं फास्ट। तो बस ये वाली चीज़ है, कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आज बताई, एक सम अप करके एक बार यहीं साइड में बता देता हूँ, देखो कहाँ है ये, देखो एक मैंने बताया कि 5 इंटू 2 का हमने देख याद रखना है 10, और 25 इंटू 4 का याद रखना है हमें 100, राइट। एक चीज़ और याद रखनी है, मैंने क्या बोला कि कभी कभी हमारा, हाँ, 1/16 से कुछ डिवाइड करने के लिए आता है जिसका होता है 6.25% के हिसाब से होता है, या इसका कहने का मतलब ये है, या हम बोल सकते हैं 6.25 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 100 वैल्यू दे देती है, इसका कहने का मतलब ये याद रखना तुमने कि अगर 6.25 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है। या कभी हमारे किसी क्वेश्चन में 16 कोई वैल्यू को अगर 6.25, या मेरे इसका कहने का मतलब ये है कि कभी कोई नंबर है, एन नंबर को कभी 625 से डिवाइड कर रहे होंगे और ये कोई प्राइम नंबर या कुछ होगा, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली हटा के n/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर जो भी वैल्यू आएगी वो ऑप्शन से चेक कर लेना, उसमें कोई 0 पॉइंट का एक फ़र्क होगा, पॉइंट क्या होगा कि पॉइंट नीचे आता है, 100 इंटू 00 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये कुछ आंसर होता है, ठीक है।
48. Ashok borrow a sum of rupees something from the Ramesh and at a rate of 8% per annum and he returned the money at 1 year for 1 year. देखो इसमें रेट, इसमें जो टाइम दे रखा है वो कितना दिया है, 1 year 6 month, राइट, 1 year 6 month. तो देखो इसमें कितना है, 12 और 6 कितना होता है बेटा, 12 और 6 18 मंथ. बेटा मुझे एक बात याद आ गई, मुझे हंसी आ रही है उस चीज़ के ऊपर कि मैंने एक जगह कुछ एक सिली कर दी थी पहले, अभी यहाँ की बात नहीं, कभी और, वो मुझे याद आ गया है. तो ठीक है, ये हो गया ना, ये 18 मंथ हमारा टाइम निकल गया, राइट. तो बोरो कितने क्या, पीआरटी करेंगे, पीआरटी बाय 100, राइट. उसने क्या पूछा है, हाउ मच ही पे अमाउंट पूछा है. पहले हम आई निकालेंगे तभी अमाउंट में पहुँचेंगे, राइट. अमाउंट निकालने के लिए क्या है, पीआरटी करेंगे हम, पीआरटी रेट क्या दिया है 8%, टाइम हमारा कितना निकला है 18/12, राइट. 18/12 इंटू 100, 0 से 0 कट रहा है. अब यहाँ पे वही कर दो, मैंने क्या बोला तुम्हें, इसको तोड़ना है तुम्हें. 5 3 15, 5 1 5, राइट. 2 इंटू 4, 4 2 8, इससे ये कटेगा तो ये नीचे 0 से 0 गायब हो जाएगा, ठीक है. 6 3 18, 6 2 12, 6 18, राइट. ये तो आ जाएगा हमारा 2 टाइम जा रहा है, ठीक है. अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 2 6 6, ये 6 आ जाएगा इंटू क्या आएगा बेटा हमारा 31, मल्टीप्लाई कर दो 6 1 6, राइट. 6 3 18, 186 इसकी वैल्यू आई. कोई जीरो तो मिस नहीं किया हमने, कहीं कोई जीरो मिस हुआ हमारा, नहीं. तो 186 6 6 18, 186. एक बार रीचेक कर लेते हैं. 18 12 से कैसे काटा हमने, 4 6 3 18, 6 12, 2 से काटा 2 2 जा 5 5 10 आ जाएगा. अच्छा ओके, 1860 आ रहा है क्या बेटा. इस क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग हो रहा है हमारा, ये सही किया हमने, ये ऑप्शन भी गलत हो सकता है इसके. एक बार चेक करो इसका, कुछ हमने गलती की है, ऑप्शन में गलती है, क्योंकि इसकी 1 2 क्वेश्चन में मैं देख रहा था कुछ ऑप्शन में गलती थी, मैं सोचा था उसको करेक्ट कराऊंगा, और मुझे पता नहीं यही क्वेश्चन है कौन सा है. 8% इंटू ऑफ, एक बार दोबारा कर लेते हैं, इंटू ऑफ 18/12, राइट. 100, 6 3 18, 6 2 12, 2 4 8, राइट. तो 5 3 15, अच्छा है 533, मैं वही बोलूँ क्या गलती हुई, 33 आएगा इधर, ठीक है. यहाँ 33 आ जाएगा. तो अब 33 इंटू 6 करना है, 6 3 18, 6 18 है 19, ठीक है. 198 आ गया एक्यूरेट, 198 हमारा आंसर आ गया. तो 1650 में 198 को तुम और ऐड कर दोगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 8 का 8 4 आ जाएगा, 6 7 और 1 8, 1848 1848 1848 38 आ रहा है, 28 आ रहा है, 48 तो है नहीं. 3 2 6, 3 2 6, 6 3 18, 6 3 18 और 19, 198 1650, 8 का 8, 5 दूनी 10, 4 14, राइट. 14 आ गया, 6 7 और 1 8, 1848. इसका आंसर तो यही आ रहा है. एक बार चेक करना तुम भी, कुछ गलती तो नहीं है. हमारा आंसर कह रहा है 1848, राइट. एक बार इसको चेक करो, चेक करना कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, इसीलिए क्या हम दोबारा आते हैं इसमें, फिर एक बार पूरी स्लाइड कर लेते हैं, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी. 49 का क्या है, सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना ही, 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, इतना ही है, ठीक है. तो देखो एक सम ऑफ मनी है जो 1400 रुपये है, राइट. 9% के हिसाब से दे रहा है वो, 5 to 10 और 11/2 हो रहा है हमारा टाइम, राइट. 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 7 जा 7 7 48, 7 9 जा 63, 63 इंटू 11. अब इसका बेटा मल्टीप्लाई होता है 11 का, कभी भी 11 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं पहला नंबर सेम आता है 60, जैसे ये है इसका एग्जांपल 63 है, पहला नंबर 3 का 3 सेम आएगा, दूसरा नंबर 6 3 9 आ जाएगा सेकंड, तीसरा नंबर पहले वाला सेम आएगा, तो 693 इसका आंसर हो जाएगा.
अब इसमें कितना है, हमें अमाउंट निकालना है, तो हम बोल देंगे कि 1400 प्लस 693, राइट। इसको ऐड कर देंगे, 3 9 का 9, 6 4 10, ये तो 2093, राइट। इसका आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्या बोल रहा है, रीना टू का लोन ऑफ रुपीज़ 1200 रुपये का लोन लेती सिंपल इंटरेस्ट में, हाउ मैनी एज मैनी रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सी पेड इतना ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड देन व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट। ओके, 1200 रुपये लिया उसने, 432 एंड दे रही है, मतलब पर 1 साल के लिए दे रही है, इसका मतलब ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, ठीक है। पी आर कितना दिया है बेटा, आर किस हिसाब से, ओके यहाँ पे क्या है, एज मैनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एक्स माना, लेट की रेट बी एक्स, तो सेम जो टाइम होगा टाइम भी एक्स हो जाएगा, राइट। टाइम भी एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, राइट, होल अपॉन 100। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ से काट दो, 12 3 36, राइट, 36 4 7, 12 6 72, 12 6 72, राइट। तो x इज इक्वल टू 36 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो हमारा रेट भी क्या हो जाएगा, रेट हमारा 6% हो जाएगा। अगर वो टाइम की बात करेगा तो हम बोलेंगे 6 ईयर्स, ठीक है। क्या पूछा उसने, टाइम पूछा है, हाँ एक्चुअली में उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, बट ऑप्शन में देखो ईयर्स की बने, ठीक है। तो अगर हम करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 6 ईयर आएगा, ठीक है, 6% आएगा। अगर टाइम पूछेगा वो तो 6 ईयर आएगा, ठीक है। चलो हो गया, आप लोगों को समझ आए। एक जो क्वेश्चन ये हमारा बार बार गलत हो रहा था, एक बार इसको और देख लेते हैं, इसमें क्या गलती हुई है हमारी, एक बार चेक हो जाएगा। चलो देखो, एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो बोरो कुछ गलत तो नहीं किया, बोरो रुपीज़ इतना फ्रॉम रमेश एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इफ यू रिटर्न अ मनी 1 ईयर 6 मंथ। अच्छा इसमें पता है क्वेश्चन भी गलत हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि 1650 रुपीज़ 8% के हिसाब से दे रहा है, हाँ 612 6 18 मंथ बाय 12, राइट, अपॉन ऑफ 100, राइट। 6 18 6 12, राइट, 2 4 8, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 3 15, 5 3 15, 5 2 यहाँ 10 आ जाएगा, ये 2 दे देगा, राइट ऊपर, ओके इतना सही होगा, 10 से 10 कट रहा है हमारा, ठीक है। 3 2 6 आ रहा है, राइट, तो ये 33 इंटू 6 आ रहा है, 6 3 18, 6 3 18 और 20 198 आ गया, राइट। और इसमें क्या हो 1650 प्लस ऑफ, इसने क्या हाउ मच इसने पे किया 1650/198, राइट, एक्यूरेट आ रहा है, 8 का 8 आ रहा है, यहाँ पे देखो 14 ही आएगा हमारा सही आंसर, ठीक है 1848 यही आंसर है, ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है। तो देखो सेकंड को में मैंने बताया कभी कभी जो एग्ज़ाम में भी हमारे क्या होते हैं, ऑप्शन गलत होते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में। बताइए कहाँ से आया, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, आपको काम करते रहना है, रुक। अरे मेरी डेस्क में एक कीड़ा आ गया, पता नहीं कहाँ से पता नहीं बेटा, मेरी डेस्क में कीड़ा आ गया एक, चलो भगा दिया। चलो फिर मुझे लगता है आपको समझ आएगा, अगर समझ आया तो फिर मिलते हैं, देखो सारे क्वेश्चन हो गए हमारे मोस्टली, राइट, ओके बाय बाय, कीप लर्निंग।